आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थाई ड्रामा इग्मा। चलो स्टार्ट करते हैं। सीन एक स्कूल से स्टार्ट होता है, एक गर्ल्स स्कूल होता है। तो इधर सब लड़कियाँ जब प्रेयर कर रही थी तब एक वीडियो वायरल होता है। एक लड़की को मार रही थी, तो उस लड़की का वीडियो सब देखते हैं, उसको मजाक भी उड़ाते हैं और सर सबको चुप करने को बोलते हैं। इस बारे में ही बात हो रही थी इधर। ये हमारी मेन लीड फा है, उस लड़की के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है वो चेक करने के लिए इधर आती है। तो एक कांच का टुकड़े से उसका हाथ कट जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इधर हमारा जो मेन लीड होता है आजिन, वो आता है, वो उसके रुमाल से उसका ब्लड पोंछता है। फिर आजिन को बोलता है कि इधर मुझे कांच का टुकड़ा मिला था, उसमें मेरा हाथ कट गया। इतने में एक टीचर आ जाती है, तो आजिन को पूछते है तुम इधर क्या कर रहे हो। तो आजिन बोलता है कुछ नहीं, मैं खो गया था, तो बोल के उधर से चला जाता है। आजिन इधर क्लास में आता है तो पता चलता है वो उनका टीचर है। आजिन सबको पढ़ाना स्टार्ट करता है। तो आजिन सबसे क्वेश्चन पूछता है तुम बताओ इसके बारे में। तो कोई भी खड़ा नहीं होता है। फिर एक लड़की खड़ा होता है तो बताने शुरू कर देता है इसके बारे में। तो उसको बहुत ज़्यादा ही मालूम होता है। तो आजिन को पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, तो उसको बैठने के लिए बोलती है। फिर आजिन सबको ना पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू कर देता है। तो नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान से बता रहा था। तो उतने में उसका जिप खुला होता है, एक स्टूडेंट बताती है तो एम्बैरेस हो जाता है। इधर पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड होने का दिखावा करता है। रूम में फा उसकी मम्मी के साथ बात कर रही थी। बात करते करते उसको याद आता है कि उसके सर कुछ अबनॉर्मल टाइप का बिहेव करते हैं। उसकी मम्मी को नहीं बताता है, वो फिर से उसके बारे में सोच के पढ़ने लग जाती है। इधर स्कूल में एक लड़की अजीब सी बिहेव करने लगती है वॉशरूम में खड़ा होकर। उसको सारा कैसा इल्यूजन पैदा हो जाता है, फिर कैसे डांस करने लगती है स्विमिंग पूल में आके। दूसरे दिन स्कूल में सभी इसके बारे में बातें कर रहे थे। तुमको सुना कि एक लड़की ऐसी कर रही थी स्कूल में? बोल रहे थे गार्ड ने एक जूता और एक टाई देखा, पर जब उसने ऊपर देखा तो एक लड़की को देख के सब डर गए। इसी बारे में बात हो रही थी। तो इधर खावरंग सीढ़ी से उतर रही थी, तो उसके मुंह पे हाथ रख के फा ने उसको इधर बुला लिया था, उससे बात कर रही थी। बोल रही थी मुझे ना सर के ऊपर थोड़ा शक है, लास्ट टाइम मैंने उसको सर के साथ देखा था, तुम तो सर के पास बहुत क्लोज हो ना, तो जाके उनसे पूछो ना कुछ इसके बारे में। हाँ बोलती जब से नया टीचर आजिन आया तब से ये सब शुरू है, तुम नोटिस नहीं कर रही हो क्या, बहुत सारा अजीब चीज़ हो रहा है। तो बोल रहे तुम जाके इन्वेस्टिगेशन करो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो अपने कमरे में बैठे बैठे सोचती है, फिर निकल जाती है कुछ ढूंढ। और टीचर्स रूम आता है, जो आजिन का केबिन होता है ना, उसको ढूंढती है, कुछ सबूत मिले तो उधर आजिन भी आ जाता है, इसलिए छुप जाता है वो। आजिन को देखता है चेंज होने में। फिर जब आजिन चला जाता है तो उधर जाके ढूंढने लगता है। फिर बाहर आके उसको गार्ड मिल जाता है। गार्ड बोलता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। बोल रही मैं खो गई हूँ। तो ये बोल के गार्ड के साथ जाने लगता है। गार्ड से पूछता है कि आपने किसी बच्चे का आवाज़ सुना है। तो गार्ड के मुंह से वो बच्चे का आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उधर चुपचाप खड़ी रहती है। तो जो गार्ड अंकल होता है ना, वो अपनी स्टिक से अपने आप को हर्ट कर लेता है। फिर वो फा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो फा भी इधर छुपने की कोशिश करती है और जगह, और वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। तो अंकल भी उसका पीछे दौड़ रहा था। फिर वो जाके ग्राउंड में गिर जाती है। तो जाके उस अंकल उसको मारने की कोशिश करता है उसके ऊपर। तो तभी इधर से कोई आ जाता है। उसका चेहरा तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो गार्ड अंकल पूछ रहा है कौन हो तुम, मेरे काम में तुम क्यों बाधा डाल रही हो, तो तुमको भी मैं मार डालूंगी बोल के उसके ऊपर हमला करने जाता है। तो वो भी उसको मार, वो इंसान गार्ड अंकल को बेहोश कर देता है। फिर वो फा के पास जाता है। तो फा उसका धीरे से चेहरा देख लेती है। फिर जब जगती है तो अपने रूम में होती है। तो सोचती है कि सपना देखा था उसने। स्कूल में आके जब गार्ड अंकल को सही सलामत देखती है तो सोचती है कि सपना देखा था क्या। इस बारे में अपनी मम्मी को भी बताना शुरू कर देती है वो। फिर वो ग्राउंड में आती है उस जगह पे और अपने फ़ोन में कुछ देखना शुरू कर देती है। तो ऊपर से जो अजीन होता है कुछ कर रहा था, तो उसका बाल्टी आके फा के ऊपर बढ़ता है। तो सब उस पर हंसने लगते हैं, फा भी हंसने लगती है उसके मिशन बातों में। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। आजिन फा को क्लासरूम में लेके आता है, उसको एक जोड़ी कपड़ा देने के लिए उसका कपड़ा पिक किया था। फा फिर आजिन से पूछती है तुम हर बात पर इतना मुस्कुराते क्यों रहते हो। आजिन बोलता है मुझे अच्छा लगता है इसे। फा बोलती है इतना कुछ करने के बाद भी मुस्कुरा लेते हो, बात तुम्हारा टैलेंट तो बहुत अच्छा है, ये बोलती है उसको। और बोलने लगती है कि मैंने तो तुमको सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब लाइब्रेरी में थी तो नेक्स्ट जो टारगेट था ना वो मैं थी, तो मैं क्यों नहीं परेशान हूँ। हाँ, कागज के ऊपर भी मेरा नाम लिखा था, तो मैं क्यों ना सोचूं अपने बारे में। तो मैंने अपने सारे स्कूल में कैमरा फिट कर दिया था, जो रात का रिकॉर्डिंग है ना वो मेरे पास है, वो तुम थे, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। क्यों आजिन से पूछने लगती है सब क्या हो रहा है मुझे बताओ कुछ इसके बारे में। तो उसको मार के बेहोश कर देती है। फिर एक जगह पे उसको बांध के रखते हैं। फिर आजिन को आते हुए देख के वो बोलती है कि तुमने इससे मुझे बांध के क्यों रखा है, मुझे जाने दो इधर से, कुछ मत करना मेरे साथ तुम। तो वो बोलती है तो कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ये बोल के उसके ऊपर कुछ मंत्र जाप करने लगता है, उसको पानी के अंदर चुभने लगता है। तो और भी कुछ करने लगते हैं। इतने में वो जो होती है ना वो बोलने लगती है मैं तुमको भी मार डालूंगी, ये बोल के वो आजिन के ऊपर हमला करने लगती है। तो उसे पानी के से बाहर आ जाती है उसके मारने मारते। फिर आजिन बोलता है तुम वापस आ गई हो, कैसा लग रहा है अभी। आजिन फा को बोलता है तुमने मुझे मारने की कोशिश किया है, तुम्हें कुछ अभी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है।
मैंने तुम लोगों को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई और है जो तुम लोगों को मारने का कोशिश कर रहा है। अजिन उसको बताने लगते हैं कि एक दूसरी दुनिया भी होती है जिसमें जादू होता है, मैजिक होता है, इल्यूशन होता है, ये सब होता है। और तुम स्टूडेंट लाइफ के भी एक अलग सा दुनिया होता है, उसके ऊपर बेस करके होता है। तो इधर हमको एक मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है जो जादू तंत्र कर रहा होता है। अजिन आपको फाक को कुछ समझा रहे थे कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो सब ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।